जनसुराज जो है आप आरजेडी के कम से कम माहौल को तो टेक ओवर कर लिया है, क्या कहेंगे इस बात के लिए? देखिए यहाँ टेक ओवर वगैरह करने की बात नहीं है। सुमित जी मीडिया से हैं और सभी जगह आप जाते होंगे, देखते होंगे। ये जंगल राज का भय दिखा करके बिहार का शोषण करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में एक ढंग का अस्पताल नहीं है गया से पहले, जहाँ पे एक यूनिट खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ जाए तो चढ़ सके। हम लोग सारे मुद्दे पर इस बात को रखने का काम किया है। सरकार में एक अहम पद पे रहे और अहम पद पे रहते हुए भी इस काम को जब करने में वो नाकाम हैं, तो ऐसे प्रतिनिधि को मैं तो समझता हूं कि इमामगंज विधानसभा की जनता को कदापि नहीं चुनना चाहिए। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। इमामगंज उपचुनाव का प्रचारी रण अंतिम क्षण में है। ऐसे में हमारे साथ देख लीजिए आरजेडी के यहाँ से सामान्य सांसद अभय कुशवाहा जी हैं और यहाँ पे जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। आखिरी दिन है प्रचार का। ऐसे में समझना है कि क्या आखिर में उम्मीद है। रोशन मांझी जी यहाँ से आरजेडी के कैंडिडेट हैं और जनसंपर्क इनका यात्रा चल रहा है, लोग चल रहे हैं। देख लीजिए नंदई पंचायत का देवचंडी गाँव है। लेकिन सर शुक्रिया आपके समय के लिए, हमें देने के लिए। क्या लगता है सर किस पोजीशन पे इस उपचुनाव जा रहा है अब? देखिए ये उपचुनाव जो है, हम लोग जो मुद्दे पे लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के महागठबंधन चुनाव में है। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो ये लोग बोलते रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, विकास की बात बोलते रहते हैं, तो हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे। आप जा कर के ज़्यादा दूर नहीं, इसी विधानसभा में देख लीजिए, एक हिरन पथरा गांव है, अच्छा, सलैया से आगे, उसकी स्थिति जा कर के देख लीजिए, विकास आपको समझ में आ जाएगा। आप जा कर के देख लीजिए, भगहर एक बगल में गांव है, अभी बोलने वाला भी था मैं। भगहर एक गांव है, इमामगंज के सटा हुआ गांव है। पुल नहीं बनी वहाँ पे अभी तक। पुलें नहीं बनी है। वो जो रोड है, अगर वो पुल एक बन जाए, दो पुल बन जाए, और रोड जो बहुत पहले से वही रोड था इमामगंज का, और वो रोड अगर बन जाएगी तो इमामगंज से अनुमंडल की दूरी हो जाएगी 15 किलोमीटर और ऐसे दूरी है 30 किलोमीटर। ऐसे कई जगह है सर, ऐसे कई जगह है। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे ये तो दो मैंने उपमा दे दिया कि आप इसको देख लीजिए। एक रजबलिया है, वहाँ पुल के लेकर विरोध कर रहा है। एक आप जहाँ पे अभी खड़े हैं उससे पीछे फारन है, वो लोग कम से कम 20 साल से लोग रोड सड़क चाहता है। 2000 आबादी, आज तक एम्बुलेंस तक नहीं देखा वहाँ पे, खाट पे टांग के लोग ले जाता है अस्पताल। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे, सरकार में एक अहम पद पे रहे और अहम पद पे रहते हुए भी इस काम को जब करने में वो नाकाम हैं, तो ऐसे प्रतिनिधि को मैं तो समझता हूं कि इमामगंज विधानसभा की जनता को कदापि नहीं चुनना चाहिए। सर आपके उम्मीदवार जो रोशन मांझी हैं, वो ग्राउंड जितना हम लोगों ने 15 दिन में घूमा है ग्राउंड पे, लोगों की एक शिकायत है कि वो पहुंच नहीं रहे उस तरह से जितना बाकी उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। देखिए बाकी उम्मीदवार के लिए भी उतना ही टाइम है और इनके लिए भी उतना ही टाइम है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ जो समय मिल रहा है, निश्चित तौर पर हमारे उम्मीदवार भी पूरी तरह से घूम रहे हैं। और जितना जो भी उम्मीदवार घूम रहे हैं, ये हम आपको जरूर कहेंगे कि घूमने के मामले में उससे ज़्यादा हमारे उम्मीदवार घूम रहे हैं। तो 9 महीना का ये चुनाव है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जनसुराज जो है आप आरजेडी के कम से कम माहौल को तो टेक ओवर कर लिया है, क्या कहेंगे इस बात के लिए? देखिए यहाँ टेक ओवर वगैरह करने की बात नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, ठीक है ना। और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, सब अपने अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। सर तो मेन बात ये है ना कि 4 महीना पहले जो आपके पक्ष में माहौल था यहाँ पे, वो अभी नहीं दिख रहा है। आपको भी अंदाजा होगा इस बात का। देखिए पूरी तरह से माहौल बहुत बढ़िया है और हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार इमामगंज विधानसभा की महान मतदाता निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र के बेटा को नेता बनाने जा रही है, ये हमें उम्मीद है। और जिस तरह से हम घूम रहे हैं, उस हिसाब से हमें ज़रूर लगता है कि महागठबंधन
के जो प्रत्याशी रोशन मांझी जी हैं वो इस बार इमामगंज विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर आप जीतेंगे। लोग को उम्मीद है कि निकल रहा है चुनाव? एकदम निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है, जिस तरह से लोगों का समर्थन और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है उस हिसाब से निश्चित तौर पर सीट ये निकलेगी। सर ये तो चुनाव 9 महीने का है, आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी आपका टर्म 4.5 साल बचा हुआ है। इस क्षेत्र में एक ढंग का अस्पताल नहीं है गया से पहले, जहाँ पे 1 यूनिट खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ जाए तो चढ़ सके। हम लोग सारे मुद्दे पर इस बात को रखने का काम किया है, चाहे अस्पताल की बात हो, हम लोगों ने पशु अस्पताल के बारे में पशु अस्पताल तो है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, लोकसभा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र के लिए जो हमें इमामगंज विधानसभा और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जो अधिकार दिया था, उस अधिकार को मैं केंद्र सरकार के पास बखूबी वहाँ पर रख रहा हूँ। चाहे पुरानी जो रेल परियोजना है उसके बारे में भी हमने रखा, डैम की निर्माण के बारे में रखा, जहाँ जहाँ जो चेक डैम वगैरह बनी हुई है बहुत पहले की, उसकी मरम्मती के सवाल पर हमने बात रखा, उत्तर कोयल नहर की बात हमने रखी और उस पर काम निश्चित तौर पर कुछ हुआ भी है। हम लोग विपक्ष में हैं और सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट निश्चित तौर पर कराने में सफल रहते हैं। हालांकि सरकार थोड़ी दोहरी नीति के तहत काम करती है, नहीं सुनती है और निश्चित तौर पर कब तक के नहीं सुनेगी। हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। क्षेत्र और जनहित के विकास के लिए हम मुद्दे के साथ सरकार से लड़ते रहेंगे। इस क्षेत्र में सर मुद्दा, इस क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी कह लें तो आजकल 1.25 लाख रुपया मिलता है प्रधानमंत्री आवास के लिए। बालू का रेट जिस तरह से बढ़ा हुआ है, 1.25 लाख में गरीब आदमी घर बना ही नहीं सकता कभी, बालू खरीद के भी। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को ये निर्णय ले लेना चाहिए कि जिस तरह से बालू का जो अवैध कारोबार चल रहा है, सबसे पहले तो बालू बिहार के बाहर जाना ही नहीं चाहिए। ये बिहार के बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो स्टोन जो झारखंड से जो सरकार खरीद रही है, इतने पहाड़ हैं यहाँ हमारे के यहाँ, अगर उस पहाड़ को भी अधिक कर करके, अरे सभी जगह पहाड़ हैं, आप स्टोन जो उस तरह का पहाड़ है जहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल के रूप में आप उसको अगर छोड़ भी दें, उसको अगर छोड़ करके भी आप पहाड़ को आप अगर यूज के लिए लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों को उसमें रोजगार भी मिल सकती है। तो आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चालू हो जाए ये सब चीज़ें, क्योंकि गया में तो बहुत पहाड़ है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। देखिए, सरकार की जो नीति है और सरकार का जो नीयत है वो साफ नहीं है और आने वाला समय में हमें लगता है कि 2025 में बिहार की जनता देख लेगी, सरकार को ही बदल देगी। एक आखिरी सवाल सर, सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, यहाँ के रहने वाले भी हैं, बखूबी समझते हैं, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र की जनता को डर है किसी चीज़ से, वो है जंगल राज से, क्योंकि भुगता है यहाँ के लोग। और जगह पे तो बात होती है, यहाँ के लोगों ने भुगता है इस चीज़ को। फिर से वही डर आरजेडी को लेकर, चाहे और लोग बनाते हो, सत्तारूढ़ पार्टी बनाती हो या लोग भी, कि आप लोग आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। हालांकि आप गाँव में घूम रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, आखिरी रिस्पॉन्स? ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये जंगल राज का भय दिखा करके बिहार का शोषण करना चाहते हैं। सबसे बड़ा जंगल राज अभी जो सरकार चल रही है, हमारे समझ से ये अफसरशाही है। सुमित जी मीडिया से हैं और सभी जगह आप जाते होंगे, देखते होंगे, ये अफसरशाही चरम सीमा पे है ना। हाँ, ये कहीं तो पर भी जाइए, जब अफसरशाही हावी हो जाए तो वहाँ पर लोकतंत्र बच जाती है क्या? लोकतंत्र नहीं बचती है। और ये जो जिस जंगल राज की बात करते रहते हैं, ये जंगल राज नहीं थी। बिहार ने एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अगर बिहार ने नहीं लड़ी होती तो मैं समझता हूँ कि आज इस तरह का सुंदर बिहार हमें देखने को नहीं मिलता। एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी गई। गरीब गुरुओं का जो भेदभाव था, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, उसे खत्म किया गया। खटिया पर नहीं बैठने देना, ये लड़ाई थी वो।
और वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो आज इस तरह का बिहार हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अभी की जो स्थिति है 2005 से सरकार चल रही है। अब अगर कहीं भी हत्या, लूट, बलात्कार अगर होता है और माननीय तेजस्वी जी इस पर सरकार का ध्यान दिलाते हैं तो जितना एनडीए गठबंधन के लोग हैं सब लग जाएंगे एकदम जंगल राज। अरे भाई, अभी की जो स्थिति है उस पर आप बात बताइए ना। अब जहरीली शराब से 50 लोगों की मौत हुई, आप उस पर बताइए ना कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, शराब चालू हो जाना चाहिए या फिर रेगुलेशन टाइट होना चाहिए? उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। मॉनिटरिंग कर करके किस रूप से हम उसको सफल करें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसका तो आज तक कहीं भी सक्सेसफुल शराबबंदी हुआ ही नहीं। गुजरात भी बंद किया, जबकि वहाँ के गुजराती लोग का कल्चर होता है कि शराब वो नहीं पीते इतना, फिर भी वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ है, चालू करना पड़ा अंत में कुछ प्रतिबंध। गुजरात में भी चालू नहीं है। हाँ। नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, वहाँ रिस्ट्रिक्शन के साथ परिवर्तन किया गया, नियम कानून बदला गया। यहाँ क्या हो रहा है कि गरीब गुरुआ को जेल ठूस दे रहे हैं और जितने ट्रक से और कंटेनर से माल लेके आ रहे हैं वो अपना पैसा बना रहे हैं। इस चक्कर में और डुप्लीकेट सारे लोगों का उसमें मिली भगत है। ये सारी चीज़ें हैं और निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि इस बार आने वाला जो ये तो उपचुनाव है, आने वाला जो चुनाव होगा उपचुनाव भी हम लोग जीतेंगे और आने वाला जो चुनाव होगा निश्चित तौर पर बिहार की आवाम देख रही है। इस अफसरशाही को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को, रोजगार के लिए निश्चित तौर पर महागठबंधन के नेतृत्व में वोट करने का काम करें। शुक्रिया सर आपके समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपचुनाव का समय है और ऐसे में हम यहाँ से माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी से बात कर रहे थे। अब आप राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि इस बार उपचुनाव में किसके पक्ष में माहौल है और क्या होना चाहिए। जितने सारे हमने सवाल पूछा, क्या आप कुछ रह गए हैं क्या, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।